हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेन स्टडी विद रोजगार में। और मैं रोहित सिंह और हमारे पूरा स्टाफ आपके स्वागत करता है आपके अपने निजी प्लेटफॉर्म जेन स्टडी विद रोजगार में। आशा है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन। यानी भारत राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर आया हूं जो आपके बीपीएससी TR4 के लिए और आने वाले जो एग्जाम है आपके कंपटीटिव एग्जाम, उनमें आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे बच्चों, ये सब पढ़ेंगे कि मतलब जो भारत राष्ट्र आंदोलन है उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुई। इसका मेन मकसद ये था, जो कांग्रेस पार्टी थी जो है ये सारी जो आंदोलन चले, सोसाइटी स्थापित हुई, ये सब क्या थी, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, स्वतंत्रता यानी आजादी, यानी भारत को आजाद दिलाना। इसका क्या था, मुख्य पर्पज था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर हम यहाँ पे क्या बेटा, कांग्रेस की स्थापना से लेकर कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1947 तक का जो है हम इस वीडियो में, चाहे एक वीडियो कंप्लीट हो आपका पूरे 2 वीडियो में हो। ठीक है, कि कितने अधिवेशन कांग्रेस ने किए, कब मीटिंग हुई। ठीक है, ये सब जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी युग, ठीक है, उदारवादी युग, सब जो युग, ये सब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक है आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत राष्ट्रीय आंदोलन। बेटा इन सभी आंदोलनों का, ठीक है, क्रांतियों का, इन सब का एक ही मकसद था, भारत को किसी ना किसी तरह से आजादी दिलानी है। ठीक है, उसको आजाद कराना है। उसके लिए कई सारी संस्था, सोसाइटी और लीग आदि की जो है स्थापना हुई। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना से जो इसमें हम पढ़े, कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1947 तक का जो भी चरण काल, कार्यकाल, जो भी समय आया कालानुसार, उसमें जो जो भी घटनाएं हुई, चोरचारी कांड हुआ आपका, राष्ट्र चोरचारी कांड हुआ, सैन्य अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, दांडी यात्रा, दांडी मार्च, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ठीक है, मुस्लिम लीग कब स्थापित हुई, ये सब जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से और बड़े ही सहनशीलता से देखें और पढ़े। ठीक है, जो मैं यहाँ लिखवाता जाऊँ और आपको इस बारे में बताता जाऊँ, वो आप जो है प्रॉपर रूप से अच्छे ढंग से जो है काफी में नोट करते जाए, अपने जो नोटबुक है प्रॉपर रूप से, ठीक है, उसको नोट करते जाए और उसको समझते जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है सीरियल वाइज अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो सब देखो, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व हम जो है कुछ भारत में जो संगठन बने थे, ठीक है, इसको आजाद कराने के लिए, उनके बारे में हम आपको पहले डिस्कस करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखो, एक जो संगठन था आपका, वो था लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से। सोसाइटी संगठन एक ही बात होती है। ठीक है, तो क्या थी वो, लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है बेटा, लैंड होल्डर सोसाइटी जो आपकी ये बनी थी वो 1837 में बनी थी। कब बनी थी वो, 1837 में बनी थी, और काफी बनी थी कलकत्ता में, द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, काफी बनी थी लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में। कहाँ बनी थी बेटा, कलकत्ता में। और किसके द्वारा बनी थी ये, किसने इसको स्थापित किया था, द्वारकानाथ टैगोर। किसने भाई, द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ठीक है, उसकी स्थापना 1837 ईस्वी में
कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा हुई थी। ठीक है, फिर इससे जो नेक्स्ट संस्था आई थी आपकी, जो आई थी वो आई थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ठीक है बेटा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना 1843 में कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन द्वारा हुई थी। ठीक है बेटा, काफी हुई थी 1843 में कलकत्ता में, किसके द्वारा हुई थी? जॉर्ज थॉमसन द्वारा, जॉर्ज थॉमसन। ठीक है बेटा, इसके द्वारा थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना सन 1843 में कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन द्वारा हुई थी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अगले देखिए, अगली जो संस्था का नाम है इसमें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है। क्या है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है बेटा, एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में राधाकांत द्वारा हुई थी। ठीक है, इसकी भी कलकत्ता में राधाकांत के द्वारा। ठीक है बेटे, फर्क समझते रहा ना, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूज आएगा क्योंकि एक से नाम है तो याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होगा। तो ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना सन 1851 में कलकत्ता में राधाकांत के द्वारा हुई थी। ठीक है, अगला बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है, 1800 कितना बेटा? 1852 में। कब? 1852 में। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। अब बॉम्बे में किसने करी थी बताओ? दादा भाई नेरोजी द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नेरोजी द्वारा, दादा भाई नेरोजी द्वारा द्वारा। ठीक है, और इसके बाद होती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में कहाँ हुई थी? लंदन में। और कहाँ पे? लंदन में। लंदन में किसने कही थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको इतना? ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद थी पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में, ठीक है, सन 1870 में, ठीक है, एमजी रनाडे ने पुणे में की थी। किसने? एमजी रनाडे, ठीक है, पुणे में। कब हुई थी इसकी? पुणे में बेटा। ठीक है, कब हुई थी? पुणे में। इतना आएगा आपको, ध्यान देखो। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में किसके द्वारा? एमजी रनाडे के द्वारा पुणे में हुई थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अगले चलते हैं इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, ठीक है, 1875 में, ठीक है, कलकत्ता में शिशिर, ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने की।
शिशिर कुमार घोष ने, यानी इंडियन लीग की स्थापना जो थी 1875 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने की। ठीक है, अगला चलते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में, इसकी स्थापना 1876 में, ठीक है, कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी व मोहन बोस ने की। किसने की? मोहन बोस ने, ठीक है, इतना आपको समझ गया। ठीक है, इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोहन बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा ध्यान। ठीक है, तो इन सभी को क्या है, आप नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।